साथियों, अगर आप भी अपने खेतों के अंदर डीएपी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी पैदावार घटाते जा रहे हैं तो किसान भाइयों, आज मैं डीएपी जो कंपनियां बनाती हैं उनकी काली सच्चाई बताने वाला हूं। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार डीएपी पे उन्हें खोलना पड़ता है कि इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल है और कितनी मात्रा में है। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो गुमराह हो जाते हैं और डीएपी में क्या है, मात्र दो चीज़ें देखने के बाद हमारे किसान भाई डीएपी को बढ़ाते जा रहे हैं और दिन पे दिन जितनी डीएपी बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारी पैदावार घटती जा रही है। उसकी मेन वजह क्या हो सकती है और उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, डीएपी की खपत को हमें कैसे कम करना है, वो सारी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज वन बाई वन स्टेप बताने वाला हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और नंबर डायल करने से पहले आपको 0 अवश्य लगाना है। नंबर है 08045 0144 33। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे 2-3 बार उस पर रिंग जाएगी और उसके बाद नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आपका ये नंबर रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आपको खेती से संबंधित रेगुलर जानकारी आपको इस नंबर पे आती रहेगी और समय समय पर आप जो भी खेती करते हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी रेगुलर देखने को उस पर मिलती रहेगी। तो आपको ये नंबर डायल करना है और डायल करने से पहले इस पर 0 अवश्य लगा लेना है कि डीएपी में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है और कितने परसेंट फास्फोरस होती है, यानी कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट कितने परसेंट आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब ज़्यादातर हमारे किसान भाई ये चीज़ नहीं जानते कि डीएपी किस तरीके से घुलनशील होती है और कितने परसेंट घुलनशील होती है। हालांकि आपने देखा होगा हमारे सबसे ज़्यादा किसान भाई डीएपी और यूरिया को ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई भी फसल करते हैं तो डीएपी और यूरिया को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं और डीएपी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसकी वैल्यू को कैसे मेंटेन करना है आपको और डीएपी की खपत आपको कैसे कम करनी है। आपने देखा होगा किसान भाइयों, जब डीएपी लॉन्चिंग हुई थी, जब हमारे भारत देश में डीएपी आई हुई थी विदेशों से, तो मात्र 5 या 10 किलो हमारे किसान भाई डाल देते थे एकड़ में और उसका रिजल्ट जो देखने को मिलता था बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट मिलता था। लेकिन दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा आलू जो हमारे किसान भाई करते हैं और भी फसलें करते हैं, वहाँ पे जो एकड़ में 2 कट्टे डालने के बाद जो पैदावार लेते थे, आज वो 5 पैकेट अगर डीएपी डाल रहे हैं उसके बावजूद भी उतनी पैदावार नहीं ले रहे हैं। तो उसकी मेन वजह क्या है किसान भाइयों, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख के जाइए। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अगर ये जानकारी पूरी हासिल कर ली तो 101% किसान भाइयों आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप डीएपी की जो मात्रा आपने बढ़ा रखी है अपने खेतों के अंदर, वो आप आधी स्टेज पे ले आएंगे। जहाँ पे आप 5 पैकेट की एकड़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आलू में या किसी भी क्रॉप में करते हैं, बहुत सारे किसान भाई आलू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पे डीएपी आप ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं वहाँ पे आप आधी डीएपी में लगाने के बाद भी आपको पैदावार में बढ़ोतरी मिलने वाली। तो सबसे पहले मेरे पास जो आप ये पैकेट देख रहे होंगे डीएपी का कट्टा मेरे पास है ये खाली, और इसमें कंपनी को हर चीज़ दिखानी पड़ती है। लेकिन हमारे किसान भाई ये क्या है, मेन चीज़ है उसकी, वो देख लेते हैं। हर कोई इतना जानता है कि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन इसमें 18% है, फास्फोरस इसमें टोटल। अब मैं आपको वन बाई वन स्टेप बताता हूँ। आपने देखा होगा डीएपी की पैकेट के नीचे यहाँ पे पूरा दिखाया रहता है, ये इसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन इसमें 18% है, पी मीन्स फास्फोरस और टी मीन्स टोटल फास्फोरस, यानी कि इसके अंदर फास्फोरस टोटल 46% होती है, ठीक है ना। अब बात आती है PCS यानी फास्फोरस सेट्रिक सोल्यूबल 46% और PWS यानी कि फास्फोरस वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील मात्र 39.5% ही होती है। आप मान के चलो, आपने जब डीएपी 100 किलो अपने खेत के अंदर डाली तो मात्र वहाँ पे 39.5% ही आपके खेत के अंदर घुली, बाकी आपके खेत के अंदर ऐसी ही ज़मीन में पड़ी रहेगी। आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा आप डीएपी बढ़ाते जा रहे हैं वहाँ पे आपके खेत की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती जा रही है और मिट्टी क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है हमारी, वो पैदावार भी कम होती जा रही है और मिट्टी हार्ड होने की वजह से क्या है, उतनी पैदावार हमें देखने को मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे जो PCS का जो भाग है उसका समझने का मेन मकसद ये है हमारा कि जिन किसान भाइयों ने PCS का मतलब समझ लिया, वो किसान भाई डीएपी की मात्रा कम कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। और डीएपी लागत बहुत ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों ने, अब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो देसी गोबर का खाद होता है हर किसी के पास नहीं है, हमारे किसान भाइयों के पास ज़्यादा के पास है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो नहीं डाल पाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं आपको किसान भाइयों, जहाँ पे PCS जो फॉर्म है यानी कि सेट्रिक, आप अपने खेत के अंदर खट्टे पदार्थ
यानी कि जो डीएपी होती है 46% वो जितना ज़्यादा खट्टे पदार्थ आपके खेत के अंदर पड़े होंगे या आपने देसी खाद डाला होगा ज़्यादा मात्रा में, तभी आपको वो मिलेगी। बाकी वो ऐसे ही आपके खेत के अंदर पड़ी रहेगी, मात्रा मिलेगी आपको 39.5 किलो 100 किलो डालने पे। अब इससे जो पीसीएस फॉर्म में जो दे रखी है, फास्फोरस जो सीएस फॉर्म में दे रखी है 46%, उससे घोलने के लिए आपको चाहिए क्या, या तो आपको खट्टे पदार्थ चाहिए अपने खेत में डालने के लिए, जैसे कि साइट्रिक अम्ल आता है खट्टे जैसे नींबू में आपको, या तो इतने नींबू आप कहीं से लाइए, इतने नींबू हम अपने खेत के अंदर नहीं डाल सकते। तो उस फॉर्मूले को घोलने के लिए आपको पीएसबी का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाई। पीएसबी मैंने बताया था आपको, पीएसबी से क्या है, जितनी आपने डीएपी डाल ली वो पीसीएस फॉर्म में घोलने के लिए खट्टे पदार्थों की आवश्यकता होती है। इतने नींबू हम डाल नहीं सकते अपने खेतों के अंदर, या कोई खट्टा पदार्थ इतना मात्रा में नहीं डाल सकते, तो उसके लिए आप पीएसबी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है, बूस्टर आता है, ये पीएसबी यानी कि फास्फोरस सोल्यूबल पानी में ये फास्फोरस आपका घोलेगा, बढ़िया मात्रा में मोबिलाइजिंग कराएगा ये। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, बूस्टर के बारे में। लेकिन इसका जो मेन कारण किसान भाई यही होता है कि आपके खेत के अंदर जो पीसीएस फॉर्म में 46% में जो डीएपी घुलनशील होती है, उससे घोलने के लिए आपको खट्टे पदार्थ चाहिए और उसकी पूर्ति आपको बूस्टर ही करके देगा। ठीक है ना। ये मैंने आंकड़ा आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमारे किसान भाई दिन पे दिन डीएपी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी खेत में जो लागत आती है उसकी बहुत ज़्यादा लागत आ जाती है और पैदावार घटती जा रही है। उसका मेन कारण किसान भाई यही है कि हमारे किसान भाई जो पीसीएस फॉर्म में जो 46% डीएपी होती है उसको नहीं ले पाते, मात्र ले पाते हैं जैसे 100 किलो डाली मात्र जो पानी में घुलनशील होती है उसी को हम लोग ले पाते हैं। इसलिए हमारी दिन पे दिन डीएपी की मात्रा की खपत बढ़ती जा रही है और पैदावार घटती जा रही है। तो मैंने आपको ये बूस्टर बताया किसान भाइयों, 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से या 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर डीएपी की, जहाँ पे डीएपी आप मान के चलो आपने डीएपी 1 एकड़ खेत के अंदर 2 कट्टे डालते हैं, वहाँ पे मात्र 1 कट्टा डाल लीजिए आप, और साथ में बूस्टर डाल लीजिए। जिससे क्या है, जो आपकी फास्फोरस 46% जो साइट्रिक एसिड अम्ल में जो घुलनशील होती है, सीएस फॉर्म में जो घुलनशील होती है, वो आपको मिल जाएगी उसके द्वारा। ठीक है ना। तो बूस्टर आप साथ में डालिए पीएसबी, यानी कि किसी भी कंपनी का आपको पीएसबी मिल जाएगा। वो आपको 4 किलो प्रति एकड़ अपने डीएपी के मतलब डीएपी मिक्स करा के और अपने खेत के अंदर फैलवा दो। आपको 101% किसान भाइयों आपको बम्पर रिजल्ट उसके मिलने वाले। बाकी हमारे जो किसान भाई हैं इस जानकारी को जानते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके हमें ज़रूर बताएं, और जिन किसान भाइयों ने इसे इस्तेमाल किया हुआ वो भी हमारे साथ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आज आप लोगों को एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे। अगर खेती से संबंधित आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए, या रेगुलर तो वैसे आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहती है, लेकिन मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये नंबर आपको, इस नंबर पे क्या है, आपको कॉल करनी है और इस नंबर पे आपकी मिस कॉल ही जाएगी। आपको नंबर डायल करने से पहले 0 अवश्य लगा लेना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 08045 0144 33, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको खेती से जुड़ी जानकारी रेगुलर आपको इस नंबर पर देखने को मिलती रहेगी। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए किसान भाइयों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे सेंड कर दें। तो मिलता हूं मैं किसान भाइयों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान साथियों।